हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और उससे आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखा था, जिसमें हमने पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और ट्रेपीजियम के बारे में स्टडी किया था। उन सारे प्रॉपर्टी का यूज होगा। अभी चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन 1 में दिया है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विथ द डिफिनीशन और प्रॉपर्टी यूज। देखिए आपको बुक में आप देखेंगे, मैंने फिगर यहाँ ड्रॉ किया ABCD। ये दे रखा है कि एक पैरेललोग्राम है, यानी समानांतर चतुर्भुज है। इस पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, तो आपको ध्यान में होगा कि पैरेललोग्राम में बताया था क्या होता है। आमने सामने का भुजा जो है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होता है, यानी AB के इक्वल हो जाएगा CD, AB के पैरेलल हो जाएगा CD, AD के इक्वल हो जाएगा BC और AD के पैरेलल हो जाएगा BC। ये मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था कि अपोजिट एंगल जो होता है वो भी बराबर होता है, और मैंने बताया था इसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और चौथा पॉइंट मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी दोनों मिलके 180 के इक्वल होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है उसको पूरा करना है, ठीक है, और उसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगा है या क्या डिफिनेशन आएगा वो भी हमें लिखना है। जैसे दिया है कि ये पैरेललोग्राम है, इसमें AD के इक्वल क्या है, आपको ये बताना है कि AD के इक्वल क्या है। तो AD के इक्वल देखिए, पैरेललोग्राम मैंने बताया था इसके सामने का जो भुजा होता है वो इक्वल होता है। तो AD के इक्वल क्या होगा, BC हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, BC। इसको आप डॉट डॉट से दिखा सकते हैं। BC प्रॉपर्टी यहाँ लिख दीजिए, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ऐसे पैरेलल देखिए आप GM लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो इसलिए AD के इक्वल क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, क्योंकि ये इसका अपोजिट साइड है, इसलिए इसके इक्वल हो जाएगा। अब दिया दूसरा में एंगल DCB। DCB देखिए क्या हो गया, DCB, यानी इसको हम बोल सकते हैं ये एंगल C, ए वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा, तो DCB किसके इक्वल होगा, तो A के। ये A है ना, तो A को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, जैसे इसमें DCB लिखा हुआ ना, DCB हम लिखेंगे BAD या DAB। क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं एंगल DAB। DCB के बराबर क्या हो गया, DAB हो गया। क्यों, तो इसको भी लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज का अपोजिट एंगल है, इसलिए क्या होगा, इसके इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है OC इक्वल टू, देखिए OC ये है, OC किसके इक्वल होगा, OA के। OC इक्वल टू किसके होगा, OA के। मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी दो बराबर हिस्सों में बांटता है। यानी ये जो OC है उसको BD दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, वैसे ही BD को AC दो बराबर भागों में बांट दिया। तो यहाँ पे केवल आपसे पूछा रहा है OC के इक्वल क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, OA लिखेंगे। क्या लिखेंगे, OC इक्वल है OA। तो यहाँ लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे हम इसका प्रॉपर्टी लिख दिए। फिर अब आपसे इसका चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है मेजर ऑफ DAB। आप बुक में देख लेना, थोड़ा सा यहाँ पे कटपीट हो गया है। मेजर ऑफ DAB, देखिए DAB क्या हुआ, DAB यानी A एंगल हम बोल सकते हैं। DAB का मेजर अब प्लस मेजर ऑफ CDA। CDA कौन सा है, देखिए CDA यानी एंगल D। अब समझ में आया, मैंने बताया था एडजेसेंट एंगल, जैसे A का एडजेसेंट क्या है, D है,
और ए का एडजेसेंट बी भी है, ठीक है। लेकिन आपसे केवल ये पूछा जा रहा है कि एंगल ए और डी को जोड़ा जाए, यानी अगर पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी ए बी और सी डी ए। ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 180। मैंने बताया था कि एडजेसेंट एंगल 180 होता है। तो क्या ऐसे होगा, लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है, आपको मैं बताया था, आप नोट कर लीजिएगा, जब कोई भी दो एंगल मिला करके 180 हो तो दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि 90 और 90 मिला के 180 होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो सप्लीमेंट्री का मतलब आपको ध्यान रखना है कि 180 चाहिए, तो 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री उसका सप्लीमेंट्री हो गया। यानी 120 में हम क्या जोड़ेंगे कि 180 मिलेगा, वो उसका सप्लीमेंट्री हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 160 होगा। यानी 20 में 160 अगर ऐड करेंगे तो 180 होगा, तो हो गया उसका सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री आप समझ गए होंगे कि जब कोई भी दो एंगल मिल के अगर 180 के इक्वल होता है तो दोनों एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होगा। वैसे ही आता है कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री होता है 360, यानी कोई भी दो एंगल अगर मिल के 360 डिग्री बनाता है, 360 हो जाता है, तो एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होता है। हम आगे भी उसको पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दिया है, कंसाइडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। देखिए आपको जैसे पहले फिगर में दिया है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। जैसा कि पैरेललोग्राम आप समझ गए होंगे, पैरेललोग्राम का मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यानी एक पैरेललोग्राम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो अननोन यानी एक्स वाई जेड, देखिए यहाँ एंगल दिया है एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल है, आप तो प्रॉपर्टी पढ़े हैं, मैंने बताया था। तो देखिए हम क्या देखेंगे, जो हमें दिया हुआ है उससे हम फाइंड करना शुरू करें। देखिए यहाँ पे 100 दिया है, ये क्या है, पैरेललोग्राम का एक एंगल है, इसके सामने क्या है, वाई है। तो मैंने क्या बताया था, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये 100 और ये वाई है, इसका मतलब क्या, वाई इक्वल टू 100 हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन लिखिएगा y इक्वल टू 100 डिग्री। कैसे होगा y 100, तो लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। y 100 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 100 है तो y भी 100 हो गया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल है। और हमें पता है कि अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, हमने इसका प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो हमने y फाइंड कर लिया। अब देखिए मैंने दूसरा प्रॉपर्टी आपको बताया था कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 होता है। तो देखिए y का एडजेसेंट क्या है, x भी है, और y का एडजेसेंट z भी है। तो आप कोई भी एक ले सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y हमको 100 तो मिल गया, लिखेंगे नाउ x प्लस वाई ही ले लेते हैं। ये x और y दोनों एडजेसेंट है, मैंने बताया था ना, y के एडजेसेंट x है, y के एडजेसेंट z भी है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी दोनों मिलके 180 होगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस y का वैल्यू कितना है, 100, हमने 100 यहाँ निकाला है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया, 80 डिग्री। अब देखिए x हमको 80 मिल गया, यहाँ हम लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना था, एक्स वाई जेड। तो x हमें पता चल गया 80, y हमें पता चल गया 100, अब z निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, x
इक्वल टू जेड इक्वल टू 80 डिग्री। देखिए एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों? तो लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी समानांतर चतुर्भुज का ये अपोजिट एंगल है एक्स और जेड, तो जितना एक्स होगा उतना ही जेड भी हो जाएगा। अगर एक्स आ गया 80 तो जेड भी हो गया 80। देखिए आपने अगर इस प्रॉपर्टी को पढ़ा है तो बहुत आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे। पहले आपसे पूछा जा रहा है एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एंगल 100 दिया है और इसके सामने वाई है, तो वाई भी 100 होगा क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो y इक्वल टू 100 हमने निकाल लिया। अब हमने दूसरा प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 डिग्री के होते हैं, यानी x और y मिलके 180 होंगे। तो हमने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 180 और y का वैल्यू हमने पहले फाइंड कर लिया था 100, तो x प्लस 100 इक्वल टू 180 किए, x इक्वल टू 80 आ गया। और फिर हमने तीसरा पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x अगर 80 है तो y भी हो जाएगा, सॉरी z भी हो जाएगा कितना 80, यानी x इक्वल टू जेड इक्वल टू 80। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ये आपका हो गया दूसरे का पहले भाग का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन 2 का दूसरा भाग है, इसमें भी पैरेललोग्राम में दिया है। ऑलरेडी आपको हेडिंग में दिया हुआ था कि ये सारे के सारे फिगर्स जो हैं पैरेललोग्राम हैं, आपको इसमें एक्स वाई और जेड फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स है, वाई है, यहाँ जेड दिया है बाहर और यहाँ 50 है। तो हम क्या देखते हैं, जो निश्चित है उससे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 50 है लेकिन इसके सामने कोई एंगल नहीं दिया है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं निकालना है, यानी ये 50 है। अब हमें पता है कि एक्स और 50 मिलके क्या होगा 180 हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल है ना, एक्स और 50 या वाई और 50 दोनों सप्लीमेंट्री होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स है, x और 50 मिलकर कितना हो जाएगा 180। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, इसलिए आपको x मिल गया कितना 130 डिग्री, यानी इस x का वैल्यू आपको पता चल गया। अब आपको पता है कि x इक्वल टू वाई होगा, क्या लिखेंगे एंड x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री, क्योंकि x का वैल्यू मैंने निकाला था कि 130 है, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री। ये कैसे होगा, तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी x और y क्या है, अपोजिट एंगल्स है समानांतर चतुर्भुज के, यानी पैरेललोग्राम के। तो जितना x होगा उतना ही y होगा, या जितना y होगा उतना ही x भी हो जाएगा। तो हमने x और y दोनों निकाल लिया, x है 30 तो y भी 30 हो गया। अब z पूछ रहा है, तो ये समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है, यानी ये जो साइड है इसका नाम कुछ नहीं दिया है फिगर में, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ये जो साइड है इसके समानांतर ये है, यानी पैरेलल है ये दोनों, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जब दो लाइन्स अगर पैरेलल हो और एक लाइन उनको काट रहा है, इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसको ये क्या करे, काट रहा है, तो एक ही तरफ के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, ठीक है। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं x इक्वल टू जेड इक्वल टू 130 डिग्री, x और z भी इक्वल होगा, ठीक है। और ये कितना होगा 130 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये है कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। एक और आप पेयर बना सकते हैं, देखिए ये पैरेलल है और ये लाइन भी पैरेलल है और एक लाइन इसको काट रहा है, तो इसको अल्टरनेटिव एंगल से बता सकते हैं y इक्वल टू, या और करके आप हम बता, मतलब या तो आप इसको लिखिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ उसको लिखिएगा। आप लिख सकते हैं y इक्वल टू जेड इक्वल टू 130, y हमने निकाल लिया है कि 130 है,
तो जेड भी 130 हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है, इसको एकांतर कोण बोलते हैं। क्या वो लिखेंगे? अल्टरनेटिव एंगल्स, यानी ये दोनों में कोई भी, देखिए यहाँ भी 130 मिल रहा है, यहाँ भी 130 मिल रहा है, लेकिन इसके लिए हमने कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल इसको बोला, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है, लेकिन यहाँ पे क्या अल्टरनेटिव एंगल है, इसलिए यहाँ पे अल्टरनेटिव एंगल हो गया। तो हमने इसका दूसरा भी सॉल्यूशन कर लिया, आपको समझ आया होगा, क्योंकि एक्स वाई और जेड निकालना है। हमने एक्स और 50 को जोड़ा, जो कि क्या है एडजेसेंट एंगल है 180, तो यहाँ से 130 हमें एक्स का वैल्यू मिला, और एक्स के इक्वल वाई होगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, वाई के इक्वल जेड हो गया क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल है, या एक्स के इक्वल जेड हो गया क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है। तो दोनों ही कंडीशन में अगर हम लेते हैं तो हमें जेड का वैल्यू कितना मिलेगा, वाई इक्वल टू जेड हमने लिखा है, यानी जेड कितना मिलेगा 130 डिग्री। हमें किसी भी कंडीशन में, चाहे हम कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल लेंगे तो एक्स से तुलना करेंगे, अल्टरनेटिव लेंगे तो वाई से करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें देखिए थोड़ा फिगर ऐसे दे रखा है, लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इसमें समझना है क्या क्या दे रखा है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए इस फिगर में यहाँ 3 डिग्री दिया है, यहाँ एक्स और वाई है, और यहाँ जेड दिया है। अब कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका। देखिए ये जो फिगर दिया ना, ऐसे जो बनाया है ना, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, यानी एक क्लू आपको यहाँ है जो छुपा हुआ है, ये हो गया 90 डिग्री। तो आप यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 90 डिग्री। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं अपोजिट एंगल, ये भी अपोजिट एंगल है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, चूँकि ये 90 है ना, तो x भी हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों, अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इसको देखना है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, ये इतना एक ट्रायंगल है, और आपको पता है कि ट्रायंगल में 180 होता है उसके एंगल का सम, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसको निकालेंगे। तो x प्लस वाई और 3, इतना को आपको देखना है, ये जो बचा हुआ है ना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है इतना। मैं इसको थोड़ा कलम घुमा देता हूँ अच्छा से, ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में हमें 2 एंगल पता है, तो तीसरा नहीं पता चलेगा, ये 90 है और ये 3 है, तो y निकाल लेंगे ना। हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस 3 डिग्री इक्वल टू 180। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। अब हमने x तो पहले निकाल लिया था कि 90 डिग्री है, y हमें नहीं पता है, और थर्ड एंगल 3 डिग्री का दिया है, ये हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कर देंगे 90 है और 3, 93, ठीक है। अब यहाँ से y हमें मिल जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू, इसको माइनस कर लीजिए, 10 से 3 गया तो 7, ये वो 17 से 9 गया तो 8, यानी 87 डिग्री का हमें y मिल गया। अब देखिए हमें x मिल गया 90, y मिल गया 87, अब हमें निकालना है z। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने इसके पहले बताया था, ये हर एक फिगर जो है ये पैरेललोग्राम का है, यानी समानांतर चतुर्भुज है। तो इस भुजा के पैरेलल ये भुजा है, और इसको देखिए एक तिरछा रेखा काट रही है, इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये रेखा इसको ऐसे काट रही है, तो y के इक्वल क्या हो जाएगा, ये z हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, इसको अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं। ये y के इक्वल क्या हो जाएगा, z, क्योंकि ये जो लाइन है और ये लाइन है पैरेलल है, इसको एक रेखा ऐसे काट रही है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं y इक्वल टू z इक्वल टू 87 डिग्री अल्टरनेटिव एंगल। क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। तो थर्ड फिगर में हमने निकाल लिया x इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये सिंबल दिया है, ये 90 डिग्री का है, तो x हो गया 90 डिग्री अपोजिट एंगल से।
और इसमें अब हमने एक ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल में x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 180 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। यहाँ हमने क्या किया, x का वैल्यू 90 रखा, y प्लस 3 किए तो 180, y इक्वल टू 87 डिग्री हमने यहाँ निकाल लिया। अब हमें z निकालना था तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, y के इक्वल टू z हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही एंगल इक्वल्स हैं। क्योंकि इक्वल इसलिए है क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल का ये पेयर है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, अल्टरनेटिव एंगल्स। तो हमने इसके थर्ड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लिया। देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, क्या हो गया, हाँ, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। देखिए इस पैरेललोग्राम में ये थोड़ा एक्स्ट्रा मेरे से गलती से निकला है, ये नहीं है, ये वाला साइड जो है ये निकला हुआ है। पैरेललोग्राम में x है, ये 80 है, ये y है और ये z बाहर वाला एंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 80 है और इसके सामने ही y है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 80 डिग्री, क्यों, तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो गया, y इक्वल टू 80 हो गया। अब आप लिख सकते हैं x और y क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री होगा ना, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, सॉरी x और y क्या हो जाएगा, हाँ 180 हो जाएगा, यानी सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, इसलिए क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180, हाँ x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, तो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है x और y। यहाँ पे आप लिखेंगे x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है, 80 इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री। हमें x का वैल्यू निकल गया, y हमें पता चल गया कि 80 है। अब आपको ये z निकालना है, तो z इक्वल टू देखिए यहाँ भी सेम वैसे ही है, a लाइन और a लाइन दोनों ही पैरेलल है, और एक ये तिरछा रेखा इसको काट रहा है, यानी इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, इसको ऐसे काट रहा है, तो एक ही तरफ के कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, z इक्वल टू 80 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए क्या हो गया, z इक्वल टू हो गया 80 डिग्री। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। इसमें भी देखिए एक आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, यानी समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, फिगर आप बुक से देख लीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है, ये पैरेललोग्राम है, इसका एक डायगोनल खींचा हुआ है, और डायगोनल में देखिए इधर x दिखाया गया है, ये y है, इधर z है, ये 40 डिग्री है, और ये 112 डिग्री है। आपको यहाँ भी x, y और z का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि ये 112 डिग्री है और इसके सामने क्या है, y है, तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 112 डिग्री, कैसे, तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो इसलिए y इक्वल टू हो गया 112 डिग्री। अब है ये हमने निकाल लिया 12 डिग्री। अभी हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखिए ऊपर ये डायगोनल दिया है ना, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, इस ट्रायंगल में देखिए हमें मिल गया y 112, दूसरा एंगल 40 है, ये तीसरा नहीं पता है, तो 2 एंगल दिया है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल क्या एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा 180 डिग्री, लेकिन x हमें पता नहीं है,
वाई हमने 112 डिग्री निकाला था, अब प्लस 40 डिग्री दिया है थर्ड एंगल, ये हो जाएगा 180। अब ये देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये दोनों को ऐड कीजिए 152 डिग्री हो जाएगा। इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कीजिए 10 से 2 8 गया 7 से 5 गया तो 2 हो गया, ठीक है, यानी 28 डिग्री हमें मिल गया। ये x मिल गया 28 डिग्री। और हमें अब z निकालना है, ये z, तो देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और एक रेखा इसको ऐसे तिर्यक रेखा यानी तिरछी लाइन काट रही है, तो x के इक्वल टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल। x इक्वल टू z इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 डिग्री, ये भी हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। तो ये आपने सॉरी थोड़ा सा नीचे हो गया, आप फिर से देख लीजिए इसको। इस फिगर में ये 112 है, इसके सामने क्या है, y है, और ये जो फिगर दिया हुआ है ये पैरेललोग्राम है। हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये दोनों भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 112 क्योंकि ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का। फिर हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ले लिया ऊपर का, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमें y का वैल्यू पता है 112, दूसरा एंगल 40 है, x नहीं पता है, तो हमने तीनों एंगल को ऐड कर दिया, 180 के इक्वल कर दिया। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तीनों 180 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमें x का वैल्यू निकल गया 28 डिग्री। अब हम देख रहे हैं कि ए लाइन और ए लाइन क्या है, दोनों पैरेलल है और एक रेखा इसको काट रही है ऐसे, तो ये क्या बोलते हैं, इसको अल्टरनेटिव एंगल का पेयर बना रहा है। x और z अल्टरनेटिव एंगल का पेयर है, इसलिए x इक्वल टू z इक्वल टू 28 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू 28 पता चल गया, y का वैल्यू 112 और z का भी वैल्यू 28 पता चल गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। इसमें 5 क्वेश्चन था, हमने 5 का 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।